हाय ऑल। अब जैसे हम लोगों को क्या कि मेन कन्फ्यूजन यही रहता है कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना और पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये आपके कब इम्प्लीमेंट हुए थे और क्या क्या मेजर डिफरेंस है। तो वो इसमें मैंने जल्दी से कवर किया आपके, लेकिन इसमें हिंदी में कवर नहीं कर पाया हूँ मैं। तो वो मैं देखता हूँ कि कब हिंदी में कवर हो पाएंगे। तो डेट्स है आपकी, जैसे ये इन दोनों में आपको ये समझना पड़ेगा कि 15 अगस्त 2015 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये ओल्ड पोर्टल लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है। लेकिन ये जो नई स्कीम है वो थी तो यही, लेकिन इसको और आगे अप्रूव किया गया था कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। वो हुआ था आपका 6 नवंबर 2024। तो ये दोनों चीज ये आपका 24 में हुआ, तो 2020 एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए ये हुआ था। ठीक है ना। इन दोनों के पर्पस क्या थे, दोनों की डेट्स आप याद रखेंगे। अब पर्पस पे आते हैं। टू प्रोवाइड द सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर अप्लाइंग द मल्टीपल बैंक फॉर एजुकेशन लोन। मतलब ये है कि जो पोर्टल था उस पर आप जाइए, सारे के सारे बैंक मिल जाएंगे आपको, और उन सारे बैंक्स पे आप इजीली क्या कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एजुकेशन लोन के लिए। ठीक है ना। क्योंकि आप लोन के लिए कैसे याद रखोगे, विद्या लक्ष्मी। ठीक है। विद्या मतलब एजुकेशन, लक्ष्मी मतलब आपका पैसा। ठीक है, कैसे मिलना है आपको। तो ये था। लेकिन 24 में क्या किया गया था, टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्टूडेंट बाय इंटरेस्ट सब्सिडी एंड द क्रेडिट गारंटी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी आपकी 3% थी और क्रेडिट गारंटी आपकी 75% थी, 10 लाख तक के लोन पे, यानी कि 7.5 लाख तक का। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये दोनों डिफरेंस थे, ये चीज़ें इसमें नहीं थी। इसमें सिर्फ अप्लाई करो लोन के लिए, लोन मिल जाएगा, दैट्स इट। आपको जो इंटरेस्ट चल रहा है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन 3% यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बैंकों को सब्सिडी देनी ही पड़ेगी। और अगर किसी तरह आप डिफॉल्टर हो जाते हो, या फिर जैसे एजुकेशन लिया आपने और लोन पे नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें 7.5 लाख गवर्नमेंट बैंक को दे देगी। तो बैंक को ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। तो इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। ऑल्दो उसमें कई सारे लॉज हैं, क्लॉज हैं, तो वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस लोन लिया और नहीं दे रहे। ठीक है ना। तो की डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या था कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल के नाम से है और ये विद्या लक्ष्मी स्कीम है। इसमें पीएम कहीं पर भी नहीं था, लेकिन इसमें ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है। तो दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना कि क्वेश्चन किस पे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। टाइप, इसमें सिर्फ लोन एप्लीकेशन पोर्टल था, लेकिन इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम थी, लोन गारंटी प्लस इंटरेस्ट सब्सिडी। ठीक है ना। इंटरेस्ट सब्सिडी 2015 में लिमिटेड थी सीएसआईएस के थ्रू, लेकिन इसमें 3% अप टू ₹10 लाख। ठीक है। क्रेडिट गारंटी आपकी 2015 में कोई क्रेडिट गारंटी नहीं थी, जबकि इसमें 2024 में आपकी क्रेडिट गारंटी दी गई, नो कोलेटरल। मतलब आपसे कोई भी जैसे जमीन के कागज या फिर गहने या कुछ भी आपसे वो नहीं लिया जाएगा, 7.5 लाख रुपए तक की गारंटी के लिए। ठीक है ना। इनकम एलिजिबिलिटी, इसमें क्या था, बहुत कम इनकम थी, 4.5 लाख रुपए इनकम थी, लेकिन इसमें बढ़ा के कितना किया गया इनकम एलिजिबिलिटी को, 8 लाख तक फैमिली इनकम। यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ये फैमिली इनकम है। फैमिली इनकम इन द सेंस, अगर आपके फादर सिर्फ अर्न कर रहे हैं तो उनकी 8 लाख से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर फादर और मदर आपकी दोनों ही अर्न कर रहे हैं तो दोनों का समीशन आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। समीशन इन द सेंस, दोनों जो कमा रहे हैं वो आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है। फोकस क्या था इसमें, सिंप्लीफाई एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन को सिंप्लीफाई करना था कि एजुकेशन इंटरेस्ट जल्दी से लिया जा सके। लेकिन 2024 में अफोर्डेबल एंड सिक्योर एजुकेशन, सिंप्लीफाई तो हो ही रहा था, सेम पोर्टल हम लोग यूज कर रहे हैं तो, लेकिन इसमें अफोर्डेबल, अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि 3% इंटरेस्ट आपका कम हुआ, और सिक्योर लोन इसीलिए क्योंकि बैंक को कोई दिक्कत नहीं है जब गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है 7.5 लाख तक के लोन की, 75% की। ठीक है ना। तो आपका एडिशनल बेनिफिट इसमें क्या थे, वो ये थे कि प्रायोरिटी जो थी वो रूरल, फीमेल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दी जाएगी प्रायोरिटी। ठीक है। इसीलिए 8 लाख लिमिट दी गई है उसमें। कोलेटरल फ्री लोन, कोलेटरल फ्री मतलब आपको कोई भी प्रूफ नहीं देना है, आपके ज़मीन के कागज नहीं देने, गहने नहीं देने, या आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं देनी है बैंक को एज अ प्रूफ कि अगर हम लोन नहीं दे पाए तो आप उस चीज़ को ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। और तीसरी चीज़ इसके मेन था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और डिजिटल इंडिया से कनेक्टेड था ये। ठीक है ना। वो विजन जो था रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, तो उनसे आपका ये कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है ना। इसके लिए जो पोर्टल है वो आपका, ये आपका पोर्टल था जिस पे आप इजीली जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और कोई डिटेल चाहिए आपको या डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी पॉइंट का, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।
इन कमेंट. थैंक यू.